भर्ती की घोर लापरवाही की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। जो प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है? किसने ऐसे प्रश्नों का उल्लेख किया? क्या सरकार के संज्ञान में नहीं था? इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और अपने समाज को जागरूक करना चाहती हूँ कि आप लोग जागरूक होइए। हर जगह हम लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, इसकी सबको मिलकर घोर निंदा करनी चाहिए। प्रश्न पूछा गया, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। नंबर 1 सदाचारी, दूसरा नंबर पंडित, तीसरा नंबर अवसरवादी और चौथा निष्कपट। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है, हमारे समाज के लिए अपमानित करने के लिए किया गया है। ये सरकारें कान में रुई लगाकर बैठी हैं, मुंह में फेविकोल सांसद विधायक लगाकर बैठे हैं जो सवर्ण समाज के लोग हैं। कितना अपमानित होना पड़ेगा हम सबको, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। आगे मैं आप सबसे अपील करती हूँ, सुनिए। मैं सोनी शुक्ला क्रांति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित सर्व समाज सेवा समिति, पुलिस भर्ती बोर्ड की इस घोर लापरवाही और संवेदनहीनता के विरुद्ध बिगुल फूंकने के बीच आप सबके खड़ी हूँ और आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। दूसरी बात साथियों, उत्तर पुस्तिका पुलिस भर्ती में एक प्रश्न पूछा गया है जो मैंने अभी आप सबको बताया है कि इसमें पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पंडित शब्द का प्रयोग करने के लिए ये मूर्खतापूर्ण है, बल्कि ये एक गहरी साजिश के तहत समाज को अपमानित करने का कार्य किया गया। क्या शासन प्रशासन की नजर में किसी वर्ग विशेष की पहचान इतनी सस्ती हो गई है कि ये कृत्य करने में शर्म नहीं आई कि प्रश्न पत्रों में पंडित नाम शब्द से प्रयोग किया जाएगा। अब प्रश्नों में पंडित के नाम से पूछा जाने लगेगा। क्या आपके पास विशेषज्ञों की कमी हो गई है? आपके पास विशेषज्ञ नहीं बचे, आपके पास प्रश्नकर्ता लोग नहीं बचे, आपके पास अधिकारी ऐसे नहीं बचे जिनके पास अच्छे बच्चों के लिए प्रश्न हो। ये जातिवादी विचारधारा में अपमानित करने वाले विशेषज्ञ जो बैठे हैं, जिन्होंने प्रश्न पत्र बनाया है, उनकी मैं घोर निंदा करती हूँ और उन पे कठोर कार्रवाई की मांग करती हूँ। अगर और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कहूंगी कि निष्पक्षता से इस पर जांच हो और जो अफसर भ्रष्ट हो जिन्होंने प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ। उस पर कार्रवाई कीजिए। मैं ऐसे अब शांति से बैठने वाली नहीं हूँ। सार्वजनिक क्षमा भर्ती बोर्ड इस अपमानजनक त्रुटि के लिए सार्वजनिक माफी मांगे, पंडित समाज से, ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, तभी हम लोग शांति से बैठेंगे, अन्यथा मैं शांति से नहीं बैठूंगी। गरिमा का सम्मान, हम परीक्षा की शुचिता और हर नागरिक के स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। ये आप लोग कान खोल के सुन लो, सरकार कान खोल कर सुन ले। हम केवल कलम चलाना ही नहीं जानते, हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर भी उतरना जानते हैं और अस्त्र शस्त्र भी उठाना जानते हैं। अगर ऐसे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार फैलाया, ऐसे अधिकारियों ने अभद्रतापूर्ण अगर प्रश्नों का उल्लेख किया, तो मैं उनको धरा से मिटाने का काम करूंगी। ऐसे लोग से समाज में जो ये विसंगति फैल रही है, ऐसे लोगों का जमीन पे रहने का कोई अधिकार नहीं। सरकार इसको संज्ञान में लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर न कर पाए तो हमारे पंडित समाज को बता दे, जो पंडित समाज से बौखलाए बैठे हैं, पंडित समाज अपना बदला खुद स्वयं ले लेगा। अगर सरकार के क्षमता नहीं है, पंडित समाज अगर बहिष्कृत हो गया, ब्राह्मण समाज बहिष्कृत हो गया, जो देखो वो टारगेट कर रहे, हर राजनीतिक पार्टियां टारगेट कर रही है, तो इन हरामखोरों को कुर्सी से छोड़ने के लिए मैं चेतावनी देती हूँ कि आप लोग कुर्सियां छोड़िए और नहीं तो धक्के मारकर तुम्हें कुर्सियों से हम देंगे। सम्मान की लड़ाई में अब ना कोई ढिलाई है, कुर्सी छोड़ो ओ हुकुम मरानो। अब जनता के आंख को दिखाई है, तुमने जनता को आंख दिखाई है। जो समाज का मान नहीं वो हमारा भगवान नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। मैं सोनी शुक्ला क्रांति आप सबसे ये बात कहती हूँ
कि और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी से अपील करती हूँ, जिसने भी ये प्रश्न लिखकर क्रूरता की है, इसको जल्द से जल्द दंड देने का प्रयास नहीं करे, जल्द से जल्द दंड निर्धारित करे। और अगर आपसे रक्षा ना हो पाए, आप तो हमारे पंडित समाज बता दे, पंडित समाज अगर कलम से लिख सकता है तो अस्त्र शस्त्र उठाते उसे देर नहीं लगेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।